हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए फ्रैक्शन चैप्टर का पूरा ब्रीफली डिस्कशन लाया हूँ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑन फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में मैंने फ्रैक्शन का बेसिक से लेके फ्रैक्शन का हायर लेवल जो है उस तक इसमें डिस्कस किया है। सो अगर आपको फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा डाउट है तो आप इस वीडियो के पूरा लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको इस सारे फ्रैक्शन के डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबके माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है वो उठता है कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है क्या। सो मैंने देखिए एक डेफिनेशन लिखी है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द form of p upon q where p and q are the natural numbers and q is not equals to 0। ठीक है, यानी कि वो नंबर जिसको हम p upon q के फॉर्म में, मतलब कि जैसे 1 upon 2 लिख दिया मैंने, 3 upon 4 लिख दिया मैंने, 7 upon 6 लिख दिया, ये सब क्या है मेरे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो देखिए ये 1 और 2 नेचुरल नंबर है, 3 और 4 नेचुरल नंबर है, 7 और 6 एक नेचुरल नंबर है, और इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 1 upon 2, 3 upon 4, 7 upon 6, इन सारे फॉर्म्स में हमने लिख दिया। तो वो नंबर जो अपॉन 1 नेचुरल नंबर के यानी p upon q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और p and q जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और एक दूसरी डेफिनेशन दे रखा है, अ डिवीजन ऑफ अ नंबर इज नोन एज फ्रैक्शन, और मतलब किसी एक नंबर का अगर हम डिवीजन करते हैं। सो इतना हम समझ गए कि जो फ्रैक्शन है वो 1 upon 2 या p upon q के फॉर्म में होगा, और p and q जो होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। इस चीज से हमें ये ध्यान रखना है। तो अगर हम नोट डालें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अगर हम नोट डाल के पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर होते क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, सो एक चीज अगर आप देखें तो फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन जो होते हैं वो नेचुरल नंबर के डिवीजन से बना होता है। ठीक है, तो यानी नेचुरल नंबर क्या होंगे, नेवर इन नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। नेचुरल नंबर्स जो फ्रैक्शन होते हैं वो कभी हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। एक तो इस डेफिनेशन से समझ में आ रहा है। दूसरा ये कि ये क्या होता है, डिवीजन का नंबर का डिवीजन होता है फ्रैक्शन हमारा। तो जो नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो तो हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। सो ये चीज है। तो ये रही हमारी डेफिनेशन, और ये उसके कुछ है एग्जांपल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में मैंने 7 टाइप्स के फ्रैक्शन लिए। पहला फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन, तीसरा यूनिट फ्रैक्शन, चौथा मिक्स फ्रैक्शन, पांचवा जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, छठा इम्प्रॉपर, और 7th जो है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो वन बाय वन हम इन सारे फ्रैक्शंस को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेते हैं लाइक फ्रैक्शन। जो लाइक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बात आती है डिनोमिनेटर क्या है। तो जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 3 upon 5, तो ये इसका क्या है, न्यूमरेटर है, ये इसका क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, सो लाइक फ्रैक्शन की बात की गई तो लाइक फ्रैक्शन कहता है कि हर एक वो सारे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 2 upon 3, 4 upon 3, 7 upon 3, 8 upon 3। तो देखिए इन सबके डिनोमिनेटर क्या है, 3 3 3। तो यानी ये जो सीरीज है, यानी हम इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये जो सीरीज है ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन की सीरीज है। व्हाई? क्योंकि इसमें जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर क्या है, हमारे सेम है। इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन की ये सीरीज हो गई। ठीक है, अब हमारा आता है जो दूसरा आता है वो हमारा क्या आता है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो मैंने दूर लिख दिया है अनलाइक फ्रैक्शन। जो दूसरा आता है वो हमारा क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज डिफरेंट, मतलब हर एक फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे देखिए 2 upon 3, 5 upon 4, 9 upon 7, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 4 है, और इसका हमारा क्या है, 7 है। मतलब हर एक फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जो थर्ड
टाइप है वो हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है वो देखिए क्या है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा ग्रेटर होगा। सो एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया, मैंने लिया 5/7। देखिए इसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है वो क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, बड़ा है। तो इस वजह से कौन सा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/5। इसमें भी देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, बड़ा है। सेम ऐसे ही एक आता है 3/8। सेम इसका भी न्यूमरेटर जो है छोटा है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, बड़ा है। तो ये सारे जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है छोटा और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं जो फोर्थ टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। टाइप है वो हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने इसके आगे सिर्फ IM लगा दिया और इधर साइन चेंज कर दिया है, वो मेरा बेनिफिट है आपके लिए, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, अ फ्रैक्शन इन विच, मैं इधर से आकर एक्सप्लेन करता हूँ। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इस बार क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। सो एग्जांपल्स लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे एक मैंने लिखा 5/3, दूसरा लिखा 2/2 नहीं, 7/5, 8/7। सो ये सब क्या है, हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स है। क्यों, देखिए इसमें जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, स्मॉलर। सेम ऐसे ही न्यूमरेटर ग्रेटर और डिनोमिनेटर स्मॉलर। सेम इसमें ऐसे न्यूमरेटर ग्रेटर और डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से एक नया फ्रैक्शन बना है जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ना इरेज करके इसी के नीचे मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा ये एग्जांपल्स। हमारा जो फिफ्थ टाइप है वो क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता कैसे है। हमने एक एग्जांपल ले लिया इसी मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या बन जाता है, डिवाइजर, ठीक है। और जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा क्या बन जाता है, डिविडेंड, ठीक है। अब 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो अब देखिए हम इसी को कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे आपका एक क्वेश्चन भी बन गया। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये एक प्रोसेस है कि हम फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइजर लेते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है उसको एज ए डिविडेंड लेते हैं, देन डिवाइड किया रिमाइंडर। अब देखिए 3 जो है वो अपनी प्लेस पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कोशिएंट होता है वो हमारा मिड में लिखा जाता है, यानी जो वैल्यू बीच में है वो बीच में ही लिखी जाएगी। तो ये 1 यहाँ पे, और जो रिमाइंडर यानी जो नीचे होता है वो हमारा कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में। आप देखिए इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, 1/2/3। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 1/2/3। ये इसका क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। सो एक और एग्जांपल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। एक मैंने एग्जांपल लिया 7/3। अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड बन जाएगा। 3 2 6, 1 आया। तो देखिए 3 जो होगा वो अपनी प्लेस पे रहेगा, जो नीचे है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और जो कोशिएंट है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, बीच में। तो ये देखिए हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से किसमें कन्वर्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में। सो ये था हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले टाइप जो कि हमारा यूनिट फ्रैक्शन। देखिए हमारा यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज 1। मतलब वो फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर 1 होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। देखिए जैसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/7, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9। ये सब हमारे क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। क्यों यूनिट फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर देखिए सबके क्या है, 1 1 1। तो मतलब वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। सो इस टाइप में यही इतना था। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा टाइप है वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इन विच द वैल्यू बिकम्स सेम व्हेन इट कम्स इन इट्स लोवेस्ट टर्म। जब हम किसी एक फ्रैक्शन को उसके लोवेस्ट टर्म में करते हैं तो एक जो वैल्यू आती है वो वैल्यू उसके जो स्टैंडर्ड टर्म से होती है वो उसको क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया 5/10, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि एक है फ्रैक्शन 1/2, ठीक है। एक फ्रैक्शन मैंने लिया 5/10 और दूसरा फ्रैक्शन लिया मैंने 1/2। मैंने कहा क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? तो देखते हैं, ये तो अपने देखिए लोवेस्ट टर्म में, बट ये देखिए लोवेस्ट टर्म में नहीं है। इसको देखिए आप क्या लिख सकते हो? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है? 1/2, और ये फ्रैक्शन पहले से ही 1/2 था। इट मींस ये दोनों फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट है। यानी कि जो 5/10 है इसकी वैल्यू क्या है? ये 1/2 के बराबर है, इसीलिए हम इसमें क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको कहा कि एक फ्रैक्शन मैंने लिया 3/9, एक फ्रैक्शन मैंने लिया 1/9। मैंने कहा ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं, तो इसको चेक करने के लिए आपको दोनों ही फ्रैक्शन को किस में लाना पड़ेगा? लोवेस्ट टर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए 3/9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड ये 1/3 तो क्या है? अपने लोवेस्ट टर्म में है ही। तो देखिए इसकी भी वैल्यू 1/3 आई और इसकी वैल्यू 1/3 थी। इट मींस 3/9 एंड 1/3 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? इक्वल का साइन लगा सकते हो। इक्वल, इक्वी का मतलब ही होता है इक्वल फ्रैक्शंस, ठीक है। सो ये था हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमारे सारे टाइप कवर हो गए। मैंने 7 टाइप बताए थे और 7 टाइप्स मैंने कवर कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रही है और इससे आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, ऐसे डाउट्स क्लियर हुए हैं, सो मेरी आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस टॉपिक पे नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो कि होगी एप्लीकेशन ऑन फ्रैक्शंस, वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।